सभी को नमस्कार। मैं भूपेंद्र दशोरा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने लास्ट क्लास में त्रिकोणमिति फलन के बारे में बेसिक जानकारी ले ली थी। हमने ये पढ़ लिया था कि त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं और 6 अनुपातों के जो अपन ने 10th में अध्ययन किया था उसके सारे सूत्र रिपीट कर लिए थे। उसके बाद हमने एक सूत्र पढ़ा था कि 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन होता है और इस आधार पर हमने छोटी सी चीज से शुरू किया था कि अगर 30 डिग्री को मुझे रेडियन में बदलना है तो 30 इंटू पाई अपॉन 180 यानी कि इसे लिखा जाएगा पाई बाई 6। इसी टाइप से हमने ये भी देख लिया था कि अगर 90 डिग्री को लिखना है तो 90 इंटू पाई अपॉन 180 यानी कि पाई अपॉन 2 रेडियन हो जाएगा। 180 डिग्री को बदलना है तो 180 इंटू पाई अपॉन 180 यानी कि पाई रेडियन हो जाता है। ये सारे मान रेडियन में चलते हैं। आज से पहले जब अपन 10th क्लास तक केवल डिग्री पढ़ते हैं और इस साल हमें पढ़ना है रेडियन। उसके बाद हम जब कक्षा 10 में होते हैं तो हमने एक सारणी पढ़ी थी, त्रिकोणमिति सारणी। उसमें 0 से लेकर 90 तक के मान आए थे। 0, 30, 45, 60, 90 ये मान हमने पढ़ लिए थे कक्षा 10 के अंदर। लेकिन इस साल जो सारणी के अंदर मान आते हैं वो 360 डिग्री तक होते हैं। लेकिन हमें 360 तक याद रखना जरूरी नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको बस एक फॉर्मेट याद करना पड़ता है। वो फॉर्मेट हम यहाँ सीखेंगे। इस फॉर्मेट को हमें सभी को आना चाहिए। इस फॉर्मेट से सारे मान निकल जाते हैं। इस फॉर्मेट को मैं बनाना सिखा रहा हूँ। हम जानते हैं कि एक जो ये टोटल चार्ट होता है ये 360 डिग्री का होता है, जो 4 हिस्सों में बटा रहता है। पहले हिस्से में 90 डिग्री आता है। 90 डिग्री को आप नॉर्मल भाषा में 0 से लेकर 90 डिग्री तक कह सकते हो। और यहाँ पर 91 से 180 आ जाएगा, यहाँ 181 से 270 और यहाँ पर 271 से 360 डिग्री तक के मान आ जाते हैं। इसे हम हमारी नॉर्मल गणित में प्रथम चतुर्थांश या फर्स्ट चतुर्थांश कहते हैं। इंग्लिश में चतुर्थांश को क्वाड्रेंट कहा जाता है, QUADRANT क्वाड्रेंट। अब बात करते हैं अपन कि 0 से 90 का क्या मतलब होगा। अगर इसको अपन डिग्री में कन्वर्ट करें तो हम जानते हैं 0 से 90 को हम लिखते हैं 90 माइनस थीटा। अब थीटा का मान अगर 0 है तो भी वो इसी में आएगा, क्योंकि 90 और 1 भी है तो भी इसी के अंदर आएगा। और इसको लिखा जाता है सेकंड क्वाड्रेंट 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। इसे लिखा जाता है 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा। इसे लिखा जाता है 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। और 360 से बड़ा होती है 360 से ऊपर होती है वापस इसमें चल जाता है। यानी हम ये देख पा रहे हैं कि प्रत्येक में दो दो मान आ जाते हैं। इसे थर्ड और इसे फोर्थ चतुर्थांश नाम दिया जाता है। हमने 6 त्रिकोणमिति अनुपात पढ़े थे कक्षा 10 के अंदर, साइन कोस, टेन कोट, सेक कोसेक। इस वाले क्वाड्रेंट के अंदर सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। ट्रिक्स के लिए इसे हम नाम देते हैं कैपिटल ए। इसके अंदर केवल दो ही चीजें पॉजिटिव चलती है, साइन थीटा और कोसेक थीटा, और इसको ट्रिक्स के हिसाब से नाम देते हैं एस। इसके अंदर भी दो ही चीजें पॉजिटिव चलती है, टेन थीटा और थीटा। ट्रिक्स के लिए हम इसे नाम देते हैं टी। और इसमें भी दो ही चीजें पॉजिटिव चलती है, कॉस और सेक, और इसे नाम देते हैं कैपिटल सी। और इस आधार पर एक ट्रिक बन जाती है ASTC, ऑल पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, साइन कोसेक, टेन कोट और कॉस सेक। और इस तरह से हम इस चीज को याद रख सकते हैं। अब जब अपन 10वीं क्लास में थे तो हमने 6 सूत्र ये भी पढ़े थे कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है। इसी क्रम में टेन 90 माइनस थीटा कॉट 90 माइनस थीटा टेन, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक, और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक। ये 10th क्लास में हमने फॉर्मूले रटे थे, इनको समझे नहीं थे। लेकिन इस साल जो है
हमारे कोर्स में इनको समझना आता है। समझना ऐसे कि हमें दो चीजें याद रखनी है कि 90 और 270 डिग्री पर परिवर्तन हो जाता है त्रिकोणमिति फंक्शन का। परिवर्तन कैसे? जो हमने 10th में केवल पढ़ा, साइन किस में बदल जाता है? कॉस में, उसके जस्ट बाद वाले में। तो कॉस बदलेगा साइन में, इसी तरह tan बदल जाता है कोट में, इसका अपोजिट कॉस बदल जाता है साइन में, कोट बदल जाता है tan में, सेक बदल जाता है कोसेक में, और कोसेक बदल जाता है सेक में। ये हमने 10th क्लास में जो चीज देखी उसी को हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग याद रखेंगे कि ऐसा परिवर्तन 90 और 270 पर होता है। केवल 90 पर नहीं, 270 पर भी ऐसा होता है। अब बात करते हैं, अपन ने 10th क्लास के अंदर केवल 90 तक की सारणी बनाई थी। अगर मान निकालने को कह दिया जाए साइन 120 डिग्री का मान निकालो, या यूं कह दिया जाए साइन 150 का मान निकालो, या यूं कह दिया जाए साइन 210 का मान निकालो, या यूं कह दिया जाए साइन 240 का मान निकालो, तो कैसे निकलेंगे? या साइन 270 का मान निकालो, साइन 360 का मान निकालो, साइन कितने भी हो, इनका मान कैसे निकाला जाए? तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो हमने 10th क्लास में नहीं पढ़ा, केवल 90 तक पढ़ा, लेकिन उसकी मदद लेके हम इस मान को कैसे निकालेंगे। तो हर चीज के दो तरीके हो सकते हैं। 120 को हमें दो भागों में तोड़ना पड़ेगा, या तो जोड़ के रूप में या घटाने के रूप में। लेकिन तोड़ते वक्त चार चीजों का ध्यान रखना है, या तो 90 में तोड़ सकते हो आप, या 180 में, या 270 में, या 360 में। कैसे? 120 को हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30। अब हमें ध्यान ये रखना है कि पहला वर्ड क्या आया? 90, और परिवर्तन होता है या नहीं होता 90 पर? तो हमने कहा कि 90 पर परिवर्तन होता है। साइन किस में बदलता है? कॉस में। फिर हमें देखना पड़ता है 90 प्लस, तो किस क्वाड्रेंट के अंदर है? तो 90 प्लस किस में होता है? साइन में। और हम जानते हैं कि साइन पॉजिटिव होता है, उसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें दो ही पॉजिटिव साइन कोसेक, तो ये पॉजिटिव रहेगा। इसे नहीं देखना, यहाँ देखना साइन था तो यह प्लस ही रहेगा, और ये आ जाएगा 30। और cos 30 कक्षा 10 के अंदर मान था √3/2। तो हम ये कह सकते हैं साइन 120 का मान √3/2 होता है। अब बात करते हैं साइन 150 की। साइन 150 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 60। दो तरीके से देखते हैं अपन, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 90 प्लस 60। और अगर 90 प्लस 60 लिखा तो फिर से वही डिसीजन लेना, 90 पर साइन किस में बदलता है? कॉस में। और ये हो जाता है 90 प्लस cos 60, और cos 60 का मान कितना होता है? तो फिर से आंसर आएगा 1/2। एक तरीका और हो सकता है इसका, अगर हम इसे ऐसे नहीं लिखें और इस तरह से तोड़ दे 180 माइनस 30, इस तरह से भी तोड़ा जा सकता है। अब अगर हम साइन 180 माइनस 30 के बारे में विचार करते हैं, तो पहला वर्ड क्या है? 180, जिस पर परिवर्तन केवल 90 और 270 पर होता है, यानी 180 पर परिवर्तन नहीं होगा, ये साइन ही रहेगा। और 180 माइनस कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड में। साइन पॉजिटिव होता है, तो ये आ जाएगा साइन 30, जिसका मान 1/2 होता है। अब ये सब साइन लिखे, मैं इनको थोड़ा बहुत बदल देता हूँ क्वेश्चंस को। यहाँ लिख देते हैं अपन tan, यहाँ लिख देते हैं cot, यहाँ लिख देते हैं sec, और यहाँ लिख देते हैं cosec। इनके मान क्या क्या होंगे? तो देखो tan 210 का अगर मान निकालना है तो इसके भी दो तरीके हो सकते हैं। या तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 180 प्लस 30। कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि 200 प्लस 10 भी लिख सकते हैं, नहीं, केवल 4 हिस्सों में तोड़ा जाएगा, 90, 180, 270 और 360। 180 प्लस 30 हो गया। 180 पर हमने क्या डिसीजन लिया था कि 90 और 270 पर परिवर्तन होता है, यानी 180 पर tan ही रहेगा। और 180 प्लस कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड में, जिसमें tan कोड पॉजिटिव रहता है, तो ये पॉजिटिव रहा। और tan 30 जिसका मान 1/√3 हो जाता है। कोड 240 की बात करें तो इसे हम लिख सकते हैं 180 प्लस 60, और 180 प्लस 60 किस क्वाड्रेंट में? तो 180 पर परिवर्तन नहीं होता। 180 प्लस किस क्वाड्रेंट में? थर्ड में। कोड भी पॉजिटिव, तो ये भी कोड 60 हो जाएगा, जिसका मान भी 1/√3 होता है। उसके बाद बात करते हैं अपन sec 270 की। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं sec 270 को
270 प्लस 0, ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम इस 270 को ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक 270 माइनस 0। बात कुछ भी 0 पर फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब 270 पर हमने बोला परिवर्तन होता है, सेक किस में बदल जाता है, कोसेक में। अब 270 प्लस की अगर हम बात करें तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में चल जाते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर दो ही चीजें पॉजिटिव होती है, कॉस और सेक। तो ये सेक क्या होगा, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव होने से यहाँ पर कोसेक 0 आ जाएगा, और कोसेक 0 का मान क्या होता है, 0। अगर हम 270 माइनस 0 की बात करें तो सेक कोसेक में जरूर बदलता है, लेकिन 270 माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, जिसमें सेक क्या था, नेगेटिव, तो ये माइनस आएगा, लेकिन इसका मान भी क्या होता है, 0। इसी टाइप से कोई भी वैल्यू लेके सोल्व की जा सकती है जो इन टुकड़ों में सेट हो जाए। इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चंस के अंदर इसके रेडियन मान भी आ सकते हैं और ये डिग्री वाले मान भी आ सकते हैं, जो भी है इसके अकॉर्डिंग सोल्व होता है। इसके लिए एक चार्ट जो सबसे जरूरी है, इसको एक बार और समझ लिया जाए। 4 हिस्सों में बढ़ता है क्वाड्रेंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। पहले क्वाड्रेंट में 2 वर्ड आते हैं, 90 माइनस और 360 प्लस, ऑल पॉजिटिव होता है। इसमें 91 से 180 आता है, 90 प्लस और 180 माइनस। इसमें 180 प्लस 270 माइनस आता है। इसके अंदर साइन कोसेक पॉजिटिव, इसमें टेन कोट पॉजिटिव, और इसके अंदर 271 से 360 और कॉस सेक पॉजिटिव होते हैं। इससे हमारे सारे क्वेश्चंस चलते हैं। क्वेश्चंस कोई भी हो सकते हैं, सोल्व हमें करना है, और सोल्व करने के लिए बस हमें ये ध्यान रखना है कि हर एक क्वेश्चन डिग्री में नहीं आएगा, रेडियन में आता है, और रेडियन हमने बदलना स्टार्टिंग में सीख लिया। धन्यवाद।